दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम हॉस्पिटल जाने का बहाना बनाकर घूमने मत जाओ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। आज संडे के दिन नेहा सुबह अपने सारे काम निपटाकर बैठी ही थी कि सास विमला जी ने आवाज दी, अरे नेहा, तुम्हारे ससुर जी का मन चाय पीने का है, बना दो जरा, मेरे लिए भी बना देना। नेहा उठने को हुई तब तक सुबोध, नेहा का पति, ने नेहा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम आराम करो, मैं बना देता हूँ। कहकर सुबोध चाय बना विमला जी और पिताजी कमलेश जी को देने चला गया। सुबोध को चाय लाता देखकर विमला जी बिफर पड़ी, अरे बहू कहाँ है, तूने क्यों बना दी चाय, मैंने तो नेहा को कहा था। सुबोध अपने माता पिता का आज्ञाकारी बेटा था। विमला जी को भी सुबोध पर बड़ा नाज था, घर में भारी ओहदा था। विमला जी का बहू भी अपनी पसंद की लाई थी। विमला जी नेहा को सुबोध के लिए उन्होंने ही पसंद किया था। सुबोध मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत था। खुश थी विमला जी की सुबोध ने उनकी पसंद की लड़की से शादी की है। नेहा ने भी आते ही सारे घर की जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले ली और पूरी निष्ठा से अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही थी। रंग रूप के साथ साथ संस्कार भी थे नेहा में। नेहा और सुबोध की अरेंज मैरिज थी, लेकिन दोनों को देखकर सब उन्हें लव बर्ड कहते। दोनों एक दूसरे की पसंद ना पसंद, एक दूसरे का मान सम्मान करना बखूबी जानते थे, लेकिन बेटे के प्यार में अभिभूत विमला जी को जाने क्यों लगता कि जब से शादी हुई है बेटा बदल गया है। जब कभी सुबोध और नेहा कहीं बाहर जाते तो विमला जी बेचैन हो जाती। सुबोध का इस तरह नेहा की केयर करना, नेहा का ध्यान रखना देखकर उन्हें कुड़न सी होती, पर कुछ कह नहीं पाती। सुबोध को जब कभी समय मिलता तो वो नेहा की घर के कामों में मदद कर दिया करता, ये भी उन्हें पसंद नहीं था। धीरे धीरे विमला जी के मन में नेहा के लिए खटास बढ़ती ही जा रही थी, और कहते हैं कि जब मन में खटास हो तो जुबान खुद ब खुद कड़वी हो जाती हैं। अब नेहा की सास कुछ न कुछ व्यंग्य बाण नेहा के लिए बोल देती। नेहा समझ नहीं पा रही थी कि उससे क्या और कहाँ गलती हो रही है। आज सुबह से नेहा को पूरे बदन दर्द के साथ बुखार आ रहा था। जैसे तैसे दोपहर का खाना बनाकर काम निपटाकर सासू माँ से कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा आराम करती हूँ, कहकर अपने कमरे में चली गई। शाम को जब सुबोध ऑफिस से आया तो विमला जी ने सुबोध के लिए चाय नाश्ता बनाते हुए देख सुबोध नेहा के बारे में पूछने लगा, अरे नेहा कहाँ है माँ, आज आप किचन में लगी हो
क्या बताऊं, तेरी बीवी को हल्का बुखार हुआ नहीं कि बिस्तर पकड़ लिया। हम तो तपते शरीर में भी घर का सारा काम किया करते थे। मजाल जो अपनी सास से कोई काम करवाया हो। आजकल की बहुएं तो ऐसी हैं कि क्या बोले। माँ की बात सुन सुबोध सीधे नेहा को देखने अपने कमरे में जाने लगा। अरे चाय तो पी ले, ठंडी हो जाएगी। सुबोध को जाता देख विमला जी पति से कहने लगी, ये देखो पता नहीं क्या कर दिया है मेरे बेटे को। नेहा ने जो ऑफिस से आते ही उसे देखने चला गया। अरे चाय तो पी लेता पहले। सच ही कहती है दुनिया बेटा तभी तक अपना है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। शादी के बाद तो बस अपनी पत्नी का होकर रह जाता है। विमला जी अपने पति कमलेश जी से बड़बड़ाते हुए कहा, अरे बीवी है वो उसकी, अपनी बीवी की तरफ से भी कुछ फर्ज है सुबोध के। अब हर पल तुम्हारे पल्लू से बंधा रहे ऐसा तो नहीं हो सकता ना। कमलेश जी ने विमला जी को समझाने का प्रयास किया। अगले दिन नेहा का बुखार कम हुआ तो नेहा उठकर सारे काम निपटा रही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। सामने नेहा की मौसी सास खड़ी थी। अरे तूने तो फोन भी नहीं किया, आने से पहले कह देती तो थोड़ा तैयारी कर देते। विमला जी ने सहकते हुए कहा, फोन क्यों करना था, अपने घर ही तो आई हो। क्यों नेहा बेटा, मौसी सास ने नेहा की तरफ देखकर कहा। विमला जी और उनकी बहन गप्पों में लग गए और नेहा किचन में। इतने में सुबोध भी आ गया। सुबोध तुम ऑफिस से इतनी जल्दी क्यों आ गई, सब ठीक है ना? विमला जी ने प्रश्न किया। मैं ठीक हूँ माँ, नेहा को डॉक्टर को दिखाना है। नेहा तो अब ठीक है, अब क्या जरूरत है डॉक्टर को दिखाने की? विमला जी ने नाराज स्वर में कहा, हाँ ठीक है, लेकिन एक बार डॉक्टर को दिखा लेते हैं, उसे कमजोरी भी है आजकल। हाँ हाँ बेटा दिखा लाओ, तुम दोनों जाओ, खाना मैं और दीदी बना देगी नेहा की मौसी सास ने कहा। नेहा और सुबोध निकल गए। विमला जी ये देख बिफर पड़ी। पूरा का पूरा जोरू का गुलाम हो गया है मेरा बेटा, मेरी तो सुनता ही नहीं है। बस बीवी के साथ बाहर घूमने के बहाने ढूंढता रहता है, बस बीवी के आगे पीछे घूमता रहता है। अरे हल्का बुखार ही तो हुआ था, जब देखो बीवी के आगे पीछे घूमता रहता है। दीदी अपना अपना नजरिया होता है, तुम्हारे नजरिए से वो बीवी की गुलाम हो गया, लेकिन मेरे नजरिए से वो अपनी बीवी की केयर करने वाला और उसका सम्मान करने वाला पति लग रहा है। दोनों कितने खुश लगते हैं साथ में, और जब वो दोनों खुश तो हमें भी खुश होना चाहिए। वरना आजकल कितने ही परिवार ऐसे हैं जो इन खुशियों को तरस रहे हैं। आजकल पति पत्नी का रिश्ता बहुत नाजुक हो गया है। अब हमारे जमाने वाली बात नहीं रही दीदी। आजकल पति पत्नी के रिश्ते में सम्मान प्यार ना हो तो वो टूटने की कगार
पर आ जाते हैं, तब क्या उनके माँ बाप खुश होते होंगे? अगर दोनों में बोल साल बंद आपस में झगड़े हो तो पूरे घर का माहौल खराब हो जाता है। पति पत्नी दोनों समान होते हैं दीदी, इसमें ना कोई बड़ा और ना कोई छोटा होता है। एक अच्छे जीवन साथी का मिलना पुण्य कर्मों का प्रतिफल होता है। और नेहा और सुबोध दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हमें उनकी खुशी में खुश होना चाहिए, ना कि ऐसी नकारात्मक विचार से अपने तन मन और घर का माहौल खराब करना चाहिए। और नेहा तो अपनी सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही है, कभी आपको पलट कर जवाब नहीं देती, तो अपने पति के प्यार और सम्मान की हकदार है वो दीदी। सुबोध भी रिश्तों में तालमेल रखना अच्छे से जानता है, तो क्यों तुम अपनी हंसती खेलती गृहस्थी में अंधेरा कर रही हो दीदी? क्यों तुम दोनों के प्यार सम्मान और विश्वास के अमृत में अपनी नकारात्मक सोच का जहर घोल रही हो? आगे तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जैसा ठीक लगे। बहन के मुंह से ऐसी बातें सुन विमला जी सोच में पड़ गई। इतने में नेहा और सुबोध भी आ गए। दोनों बहुत खुश लग रहे थे। आते ही दोनों ने विमला जी और मौसी सास के पांव छुए। क्या बात है बेटा, बहुत खुश लग रहे हो? विमला जी ने पूछा। माँ, आप दादी बनने वाली हो, सुबोध कहते हुए माँ के गले लग गया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तूने सुबोध। जीते रहो नेहा बहू, भगवान तुम दोनों को ढेरों खुशियाँ दे। मौसी सास नेहा को आशीर्वाद देते हुए बोली। विमला जी ने नेहा को गले लगा लिया और मन में निश्चय किया कि अब कभी नकारात्मक सोच से अपने रिश्ते खराब नहीं करेगी। अपने ही हाथों अपनी खुशियों का गला घोटने लगी थी, पर अब ऐसा नहीं होगा। अपने नजरिए को बदलने की जरूरत होती है। सकारात्मक सोच से अपने आने वाली पीढ़ी को सही नजरिए का फर्क जरूर बताऊंगी। और मन ही मन उन्होंने अपनी बहन का धन्यवाद किया, जिन्होंने उनके नजरिए को बदला था। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।